गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं फिर से झारखंड के इतिहास को लेके आई हूँ। ये प्राचीन इतिहास है और इसमें हम जानेंगे झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म आठवीं ईसा पूर्व से ही यहाँ पर झारखंड में प्रभाव पड़ने लगा और इसीलिए ये भी कह सकते हैं कि ये जो धर्म है धार्मिक आंदोलन है और इस धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म का प्रभाव और बौद्ध धर्म का प्रभाव हुआ। तो जैन धर्म का सर्वप्रथम प्रभाव यदि बोला जाए तो कहते हैं कि सिंहभूम के क्षेत्र में जैन धर्म का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वहाँ के वहीं से जो है प्रारंभिक जीवन यदि जैन का वहीं से शुरू हुआ है और उसके बाद क्या होता है वहाँ के जो जैन होते हैं उसे श्रक कहा जाता है। श्रक जो शब्द है वो श्रावक से आया है। श्रावक और जैन धर्म में दो होते हैं, श्रावक और भिक्षुक। जो श्रावक होते हैं वो गृहस्थ जीवन बिताते हुए जैन के नियम को पालन करते हैं, जैसे कि शाम के पहले भोजन करना और भी बहुत सारे नियम हैं और ये गृहस्थ जीवन लेकिन बिताएंगे। और भिक्षुक जो होंगे वो भिक्षा पे आधारित रहेंगे, जो भिक्षा मिलेगा उसी के अनुसार वो खाएंगे पिएंगे और इस ढंग से अपना जीवन चलाते हैं। तो सिंहभूम के जो क्षेत्र में थे वो श्रावक थे, यानी सरक जैनवासी थे। तो वो जब जैनवासी रह रहे थे तो वहाँ पर हो जनजाति लोग आए और हो जनजातियों ने इन्हें वहाँ से भगा दिया। तो ये जाकर के फिर मानभूम में बसे। मानभूम तो आपको पता ही पुरुलिया और धनबाद ये दो क्षेत्र को मिलकर बना है। तो जैन के जो श्रक थे श्रावक और यहाँ पे सिंहभूम में बेनू सागर में जैन की मूर्ति प्राप्त होती है। मानभूम को जैन सभ्यता और संस्कृति का मुख्य केंद्र माना जाता है क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। दामोदर प्लस कासाई नदी मैंने लिखा है और इक्वल टू मैंने धनबाद लिखा है। तो यानी कि दामोदर और कासाई नदी का जहाँ पे मेल होता है वहीं पे हम जो है धनबाद है। ठीक है, धनबाद जिला है कि ये डिस्ट्रिक्ट है और जितने भी जैन धर्म बौद्ध धर्म फले फूले वो खास करके मानभूम क्षेत्र में फले। और मानभूम क्षेत्र दो जिला था पहले, पुरुलिया और धनबाद। जब बंटवारा हो गया बंगाल का तो पुरुलिया उधर चला गया, धनबाद यहाँ रह गया। तो ये धनबाद में बड़म बलराम कड़ापाड़ा कतरास, देखिए ये थोड़ा सा लय में यदि बोलिएगा तो बड़म बलराम यानी बड़ा बलराम, बड़म बलराम कड़पड़ा कतरास। तो ये इस ढंग से 5 नाम आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर जैन स्मारक और भवन मिले हैं। बरम में, बलराम में, करा पड़ा कतरास ये जगह का नाम है। उसी तरह अरसी पकवीरा पवनपुर पलमा तुरसामा देवली, यहाँ भी जैन स्थल है। तो मैंने क्या किया है अरसी प से 4 वर्ड है, पकवीरा पवनपुर पलमा 3 ही वर्ड है, पकवीरा पवनपुर पलमा, ठीक है। तुरसामा देवली, तो अरसी पकवीरा पवनपुर पलमा तुरसामा देवली ये भी मुख्य जैन स्थल है। और ये सारे जैन स्थल जो है मानभूम क्षेत्र यानी कि आपके धनबाद के आसपास ही है। मैंने एक क्षेत्र को अलग कर दिया है, गोलमारा। यह गोलमारा दोनों एक ही है, चाहे घोलमारा बोलिए चाहे गोलमारा बोलिए, दोनों एक ही है। यहाँ पे मैंने इसलिए इसको अलग किया कि ये इसमें यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मिलते हैं। फिर उसके बाद मैं ले आई हूँ कोलवा पहाड़। कोलवा पहाड़ चतरा में है, ये एक पहाड़ है और इसी पहाड़ पर यहाँ पर कोलेश्वरी देवी की मंदिर है। तो यहाँ ये कोलवा पहाड़ का मुख्य बात क्या है कि यहाँ तीनों जो धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, तीनों के सनातन जो धर्म है वो यहाँ तीनों मिलते हैं। तो ये कोलवा पहाड़ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ बौद्ध धर्म में जो है एक ध्यान मगन बुद्ध की मूर्ति मिली हुई है, मतलब ध्यान लगाए हुए जो बुद्ध जी हैं उनकी एक मूर्ति मिली हुई है। और जैन धर्म में बहुत कुछ मिला है इस पहाड़ में। पहले है 9वें तीर्थंकर की मूर्ति, जो 9वें तीर्थंकर थे। टोटल तो 24 तीर्थंकर है जैन के और जो उसमें से 9वें तीर्थंकर थे उनकी मूर्ति यहाँ मिली है। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, इनका नाम है
ये 10वें तीर्थंकर का शीतलनाथ, इनकी ये तप भूमि, यानी कि यहाँ पर इन्होंने तपस्या पूरा किया। फिर 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, यहाँ पर इनकी पद चिन्ह है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में हम पारसनाथ में सबसे ज्यादा जानेंगे। फिर उसके बाद जिनसेन, जिनसेन जैन पुराण के पुस्तक लिखे हैं, ये जैन धर्म के लिखने वाले हैं, और ये जिनसेन ने यहाँ पर तपस्या किया है, यहाँ इसी पहाड़ पे रहे हैं, तो जिनसेन का भी नाम काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पे कालेश्वरी मंदिर है, कोलवा से ही कौलेश्वरी देवी की मंदिर हो गई है। और ये जो कि है तारा देवी, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में तारा देवी इसलिए लिखा है कि ये जो बुद्ध धर्म है, ये लोग कालेश्वरी देवी को अपनी तारा देवी कहते हैं, और बौद्ध धर्म का जो है तारा देवी सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे बड़ी देवी होती है बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने कोलवा पहाड़ जो है तीन भाग में बांट के बताया। फिर आ जाते हैं हम लोग गिरिडीह। गिरिडीह में तो पारसनाथ है, आप लोग जानते ही हैं, और गिरिडीह मुख्य रूप से ये जैन का मक्का का जगह, कैसा जैन का मक्का कहलाता। क्यों कहलाता है कि यहाँ एक्चुअली क्या हुआ था कि 20 तीर्थंकर को यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण किए थे, तपस्या किए थे, और जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उसी भी यहाँ पे निर्वाण हुआ है, और वे यही पार्श्वनाथ से इस पारसनाथ पहाड़ को पार्श्व पहाड़ भी कहा जाता है, और सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। और ये जो, और इस पहाड़ के ये जैसे मान लेते हैं ये आपका जाकर के पारसनाथ पहाड़ है, तो यहाँ पे है मधुवन, और ये मधुवन में जाकर के श्वेतांबर और दिगंबर दोनों तरह के जैन होते हैं। श्वेतांबर जो जैन होते हैं जो कि सफेद वस्त्र धारण करते, यानी श्वेत यानी सफेद वस्त्र, और जो दिगंबर होते हैं वो आकाश को अपना वस्त्र पहन समझते हैं और वो वस्त्रहीन रहते हैं। तो ये यहाँ जो मधुवन है, ये मधुवन में ही दोनों जैन के धर्म के लोग रहते हैं। देखती हूँ, गिरिडीह पारसनाथ पहाड़ जैन धर्म का मक्का, सम्मेद शिखर, और यही पार्श्वनाथ के कारण इस पहाड़ का नाम पारसनाथ यानी पार्श्वनाथ रखा गया है। यहाँ पे 20 तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, जिसका निर्वाण का समय 717 ईसा पूर्व हुआ है। मधुवन ये शाश्वत तीर्थ, यहाँ इसी पार्श्वनाथ का के जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है, वो उसी शाश्वत तीर्थ के भी नाम से कहा जाता है, क्योंकि सावन की सप्तमी में पार्श्वनाथ को मोक्ष मिला था, और तभी से लेके अब तक उसी दिन को जा करके मेला लगता है। कहाँ? तो ये मधुवन में। ठीक है, जो कोई सम्मेद शिखर है, जहाँ पे जो कि जितने भी जैन लोग हैं उनकी कुछ मूर्तियां हैं, तो वो बहुत कोई ऊपर चढ़ते हैं, बहुत कोई नीचे मधुवन में ही मंदिरों का दर्शन करते हैं। तो मधुवन में मेले का आयोजन होता है, और इसी मधुवन में श्वेतांबर और पीतांबर दोनों रहते हैं। आचरण सूत्र तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ये दोनों बुकों में झारखंड का जैन का प्रभाव का पता चलता है कि हाँ, झारखंड में बहुत सारे जैन का प्रभाव हुआ है। और इसी आचरण सूत्र में महावीर का लोध क्षेत्र एक जगह का है, जाके वो उसके बारे में भी भरवन का पता चलता है। और इसी लोध क्षेत्र से बहुत सारे जो वहाँ के गांव के नाम है, लोध करके बालोद ऐसे करके जोड़ा गया है। लोध क्षेत्र के निवासियों महावीर के उचित व्यवहार नहीं किया, महावीर के साथ जो है उचित व्यवहार नहीं किए थे। उचित व्यवहार जब नहीं किए थे, इसी कारण धृष्ट जन कहा जाता है। किसको? तो ये यहाँ लौध क्षेत्र के लोगों को कहा जाता है धृष्ट जन। ओके, अब देखते हैं इस भाग से कौन कौन से मुख्य
प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले कि प्रारंभिक क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह से कि जैन का प्रारंभिक जगह कौन सा था, कहाँ से वो लोग अपना मतलब ज्यादा जीवन शुरू किए, तो वो है सिंहभूम क्षेत्र। और फिर उसके बाद मुख्य केंद्र, जैन का जो मुख्य केंद्र कहाँ है, तो वो है मानगुम्बे। ठीक है। और ये एक चीज और मैं बता दूं, ये जो दामोदर और कसाई नदी है, तो ये जा गया दामोदर नदी, ये चला गया कसाई नदी, इसी के आसपास पूरे जैन और बौद्ध धर्म ज्यादा फैले हुए हैं। तो उसके बाद कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की दोनों की मूर्तियां मिलती है, तो वो है गोलमारा। फिर उसके बाद कोलवा पहाड़ के बारे में तो प्रमुख है कि कोलेश्वरी मंदिर कहाँ है, या कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर धर्म, तीनों धर्म के सनातन एक साथ मिलते हैं, यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ये हिंदू धर्म, तो वो है कोलवा पहाड़। ठीक है। और उसके बाद तारा देवी और कोलेश्वरी देवी कहाँ है, तो ये है आपका कोलवा पहाड़ में। और जैन धर्म का इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन धर्म का मक्का को किस जगह को कहा जाता है, तो वो है पारसनाथ। ठीक है। बहुत सारा नाम है, देखिए मक्का हो गया, समेत शिखर हो गया, पार्श्वनाथ हो गया, सभी के सभी ये हमारे गिरिडीह में ही है, पारसनाथ में। और 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ को कहाँ मोक्ष की प्राप्ति मिली, तो इसी पारसनाथ में। सबसे ज्यादा मोक्ष की प्राप्ति किस जगह मिली है, तो वो है आपके पार्श्वनाथ बोलिए चाहे पारसनाथ बोलिए। शाश्वत तीर्थ भी कहा जाता है, ये भी रखेगा कि कहीं पे यदि शाश्वत तीर्थ किस जगह को कहा जाता है, तो वो भी पारसनाथ ही है। ठीक है। आचरण सूत्र और कौटिल्य अर्थशास्त्र में किस जैन धर्म का वर्णन है, कि बौद्ध धर्म का वर्णन है, कि हिंदू धर्म का वर्णन है, तो जैन धर्म का वर्णन है। इस ढंग से धृष्ट जन किसे कहा जाता है, तो वो है लाट क्षेत्र के निवासियों को धृष्ट जन कहा जाता है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के सीमा के क्षेत्र पर लाथून टोंगरी पहाड़ी का नाम है लाथून टोंगरी पहाड़ी में बैंगलोर ने चैत्य और पाकबीरा ने आरसी बोकेन ने बौद्ध खंडरों का खोज किया गया है। कहाँ पाकबीरा नाम ये याद रखना होगा, और चैत्य, ये दो जगह पे खंडरों का खोज किया है। किसने तो लाथून टोंगरी में बैंगलोर ने और पाकबीरा में आरसी बोकेन ने। और ये जो चैत्य है, यहाँ जहाँ पे खंडरों का खोज किया है, ये जाकर के बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। ठीक है। पूजा स्थल है। ठीक है। गोलमारा पुरुलिया में, मैंने यहाँ पे पहले बताया था कि गोलमारा पुरुलिया में बौद्ध धर्म, जैन धर्म है। तो देखिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि गोलमारा पुरुलिया में खंडित मूर्ति है, मतलब पूरी मूर्ति नहीं मिलेगी, खंडित मूर्ति मिल रही है। तो गोलमारा पुरुलिया में खंडित मूर्ति, कटुंगा गुमला में एक बौद्ध की मूर्ति, यानी पूरा एक बौद्ध की मूर्ति। पटम्मा बोलिए चाहे पटमदा बोलिए, ये जमशेदपुर में है, यहाँ पे 2 बौद्ध की मूर्ति मिलेगी। मूर्तियां गांव, मूर्ति सिर्फ नहीं, ये गांव का नाम है मूर्तियां गांव जो है आपके पलामू में है। यहाँ सिंह का शीर्ष मिला है, वही सिंह का शीर्ष जो कि सांची के स्तूप के द्वार पर लगाया गया, जो सांची के स्तूप पे जो सिंह का जो लगाया गया है सिर, उसी टाइप का सिंह का शीर्ष यहाँ से प्राप्त हुआ। कहाँ से? पलामू से। सीतागढ़ पहाड़ जो है हजारीबाग में है। यहाँ भी मैंने 3 पॉइंट में बताया है। फायन जो आए थे उन्होंने सीतागढ़ी पहाड़ का वर्णन किया है उसमें और अपने किताब में, और बुद्ध के मठों का भी वर्णन किया है और उसके बाद यहाँ पे सीतागढ़ में 4 अलग अलग आकार की मूर्ति मिली है, सोते अवस्था में, ध्यान मग्न में और तरह तरह के अवस्था में यहाँ पे मूर्तियां मिली हैं। 4 अलग अलग आकृति में
मूर्ति मिली है। फिर यहाँ बौद्ध मठ भी मिले हैं। मठ क्या होता था कि जो कि मतलब जैसे बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं, ज्ञान का प्राप्त करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उस जगह को मठ कहा जाता है। सूर्य कुंड, मैंने हजारीबाग को एक जगह कर दिया। एक हुआ सीतागढ़ पहाड़, दूसरा हो गया सूर्य कुंड, जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म कुंड है। और यहाँ पे मिला है बुद्ध की प्रस्तर की मूर्ति। ईचागढ़ सरायकिला खरसावा में है। यहाँ पे तारा देवी की मूर्ति मिली है और इस तारा देवी की मूर्ति को रांची के संग्रहालय में रखा गया। फिर खूंटी आ जाइए। खूंटी का बेलवा दाग में बौद्ध विहार मिला है। और जब ये बौद्ध विहार और यहाँ बौद्ध स्तूप का जो निर्माण हुआ था, उसमें मौर्य काल के ईंटों का प्रयोग किया गया। तो वही ईटा सांची के स्तूप में प्रयोग किया गया। सेम मतलब दोनों के ईटा का मतलब सेम जानकारी है। जोना जलप्रपात याद देखिएगा, कहीं कहीं भी जोना जलप्रपात भी हो गया और कहीं कहीं गौतम जलप्रपात भी हो गया है। यहाँ पर भी बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इटखोरी चतरा में कोटेश्वर नाथ का स्तूप मिला है। ठीक है, तो यहाँ नोटिस करिएगा, देखिए कोटेश्वर नाथ स्तूप और करवा, यही दो जगह है, इटखोरी और करवा, जहाँ पे जाके स्तूप मिला है। ठीक है, अब स्तूप क्या होता है ये भी जान लीजिए। स्तूप जो होता है कि जैसे कि मान लेते बौद्ध जी जो थे, उनका कहीं दांत, कहीं उंगली, कहीं कुछ अंग को गाड़ दिया जाता था, उसके ऊपर टीला बना दिया जाता, तो ये स्तूप हो जाता था। तो ये स्तूप कहाँ कहाँ मिले हैं? इटखोरी में कोटेश्वर नाथ स्तूप में। कोटेश्वर नाथ स्तूप में बोला जा रहा है कि पूरा एकदम किला बना दिया है। वहाँ पे 631 जो है छोटे बौद्ध की मूर्ति जड़े हुए हैं। ठीक है, और करवा गांव में भी स्तूप मिला है। तो स्तूप दो जगह से मिला है, इटखोरी और करवा गांव। धनबाद में जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि मानभूम के जो क्षेत्र में ही सभी कुछ ज्यादा लगभग मिले हैं, उसी और वहां भी धनबाद में, और धनबाद जो बसा हुआ है दामोदर नदी और कसाई नदी के कह दीजिए संगम पे, दोनों के जुड़ने के बाद जाके धनबाद बनता है। तो मैंने यहाँ क्या दिया, दामोदर नदी और ये है कसाई नदी। अब दामोदर नदी पर एक जगह है दियापुर दालमी गांव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। दियापुर दालमी गांव में क्या मिला है? बौद्ध स्मारक मिला है। ठीक है, कसाई में एक भूतपूर्व जगह है, वहां पे क्या मिला है? बहुत सारे मठ है, विहार है, बहुत कुछ है। लेकिन उन सबों को छोड़ के ये याद रखना जरूरी है, बुद्धेश्वर मंदिर मिला है। क्या मिला है? बुद्धेश्वर मंदिर मिला है। उसके और थोड़ा सा याद कर लीजिए, कसाई के जो नदी है उसके बगल में कौन सा मंदिर है? पार्वती मंदिर। और दामोदर के बगल में कौन सी नदी है? दामोदर नदी के बगल में कौन सी मंदिर है? तो विष्णु मंदिर है। अब आ जाते अशोक के काल में। अशोक भी बौद्ध धर्म को अपनाए थे कलिंग युद्ध के बाद। उनका जो है जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया और उन्होंने यहाँ झारखंड में भी बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया। और वो प्रचार प्रसार करने के लिए किसे भेजते हैं? रक्षित को। रक्षित इसके एक अधिकारी है कि जाओ वहां भी झारखंड में उपदेश दो, प्रचार प्रसार करो, बौद्ध धर्म के बारे में बताओ। कभी सोचा कि बौद्ध धर्म में आखिर क्या चीज का प्रसार? तो बौद्ध धर्म जो होते हैं वो बोलते हैं किसी के साथ हिंसा ना करो, झूठ ना बोलो, ये सच्चाई के रास्ते पर चलो, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाओ, ये सब उपदेश होते हैं। ठीक है, मैं उपदेश नहीं दूंगी। तो अशोक ने उपदेश और धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा? रक्षित को बोला। अभिलेख संख्या 2 होगा यहाँ। अभिलेख संख्या 2 में जनजातियों को उपदेश देने के बारे में बताया गया। शिलालेख संख्या 13 में झारखंड को बोला गया अटावा या अटावी। ये अटावा या अटावी एक जगह है जहाँ पे मतलब एमपी यूपी का जैसे रास्ता है, इधर एमपी है, मुख्य रूप से कह दे अटावी को तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा नहीं आएगा, बिहार, बंगाल, झारखंड, ये सब कुछ जगह आते हैं। यहाँ पे समुद्रगुप्त ने
अटावी को जीता था। और अटावी को जीतने के बाद में ही समुद्रगुप्त यहाँ आए थे और उसके बाद जाकर के वैष्णव धर्म का उन्होंने प्रचार किया और यहाँ पर उन्होंने बुद्ध जो धर्म का उसको हास करने लगे। ठीक है, और इस ढंग से अटावी वही उसी को कहते हैं। तो समुद्रगुप्त और गोंड शासन के आने के बाद बौद्ध धर्म का पतन होने लग गया। समुद्रगुप्त जैसे ही अटावी जीते थे तो यहाँ पर के हास करने लग गए कि नहीं, और बौद्ध धर्म को हटाने लग गए, मतलब मुख्य रूप से अपने धर्म को कहने लग गए। और जो ये गोंड शशांक है इसको मैं गुप्त काल में ज़्यादा और अच्छा से बताऊंगी। इसके आने के बाद पूरी तरह पतन हो गया, क्योंकि ये जो गोंड शासक थे ये थे बंगाल के और यहाँ पर वो मानते थे शैव धर्म को, शैव धर्म को मानते थे। और उसी ने कई बौद्ध स्मारक, बौद्ध मंदिरों को काफी नष्ट किया है। यहाँ तक कि गया में जो बोध गया में जहाँ पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति बुद्ध जी को मिली थी उस पेड़ को भी इन्होंने कटवा दिया है। खैर मैं आगे बताऊंगी। देखते हैं कि किन किन राजाओं या किन किन काल में फला फूला बौद्ध धर्म। तो वो है कनिष्क, हर्षवर्धन, पाल में पाल के समय में काफी फला फूला और समुद्रगुप्त गौड़ शासक में जो है बौद्ध धर्म का पतन हो गया। देखते हैं बौद्ध धर्म से कौन कौन से मुख्य प्रश्न बनते हैं और इसमें जो है प्रश्न छिपे रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा अच्छा तरह से देखना होगा। जैसे कि दलमिया कहा गया, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं कौन कौन से मुख्य रस्म में। इसका जो पवित्र पूजा का स्थल किसे माना जाता है वो है चैत्य बौद्ध को। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे खंडित मूर्तियां मिली हैं, तो वो है गोलमारा में। कहाँ है? गोलमारा पुरुलिया में। ये पुरुलिया मानभूम में पहले था, अब चला गया बंगाल में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बनते, कटुंगा बारे में तो बोला जाएगा कटुंगा, ये गुमला में जो प्राप्त मूर्ति मिली है बुद्ध की मूर्ति वो किस गांव में मिली है, तो वो है कटुंगा। हाँ, इस ढंग से प्रश्न बनेंगे। उसके बाद जैसे कि चार ऑप्शन दे दिए जाएगा, कटुंगा, पटम्बा, मूर्तिया, गोलमारा। कहाँ पर सिंह की शीर्ष मिली हैं, बौद्ध धर्म के सिंह के शीर्ष मिले हैं, तो वह है मूर्तिया गांव में। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 4 अलग अलग मूर्तियां या 4 आकार की मूर्तियां कहाँ मिली हैं, तो वो है सीतागढ़ा पहाड़ में। ठीक है, सूर्य प्रस्तर की मूर्ति कहाँ मिली है, तो ये सूर्य कुंड में मिली है। ठीक है, और ईचागढ़ में जो तारा की मूर्ति मिली वो पूछने से ज्यादा ये पूछा जाएगा कि उस मूर्ति को कहाँ रखा गया है, तो वो रखा गया रांची संग्रहालय में। 4 संग्रहालय का नाम दे दिया जाएगा कि ईचागढ़ की तारा देवी की मूर्ति कहाँ रखी गई है, तो वो है जाकर के रांची के संग्रहालय में रखा गया है। ओके, और कौन से बौद्ध विहार में मौर्य काल के ईंटों का प्रयोग किया गया, या सांची की जहाँ स्तूप का जिस तरह का ईंटों का प्रयोग किया गया था सेम उसी तरह का ईंटों का प्रयोग कहा गया है, तो वो खूंटी के बौद्ध विहार में। ओके, और स्तूप कहाँ कहाँ मिले हैं, करवा, इटखोरी करवा, इस तरह से कुछ लय बना लीजिए तो इससे ना माइंड में बैठ जाएगा। इटखोरी करवा स्तूप, स्टोरी करवा स्तूप, तो इटखोरी करवा स्तूप, यानी कि ये 2 जगह जो है स्तूप के लिए। फिर मैं अभी यही खोज रही थी अभी मैं, दियापुर दालमी गांव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दियापुर दालमी गांव कहाँ, किस जिले में है, धनबाद जिले में। यहाँ से क्या मिला है, बौद्ध स्मारक मिला है। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन बोलता है कि अशोक ने अपने उपदेश या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए किसे भेजा था, तो रक्षित को भेजा था। ठीक है, किस राजा के में बोल सकते हैं पतन हो गया बौद्ध धर्म का, तो समुद्रगुप्त में। और किसने बहुत सारे मंदिरों सबको नष्ट किया, तो वो थे गोंड के शशांक राजा, बंगाल के शशांक राजा थे। और किसके राजा में फला फूला, कनिष्क, हर्षवर्धन और जाके पाल में। ओके स्टूडेंट, आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।